कभी जिंदगी आपको दो चीजें एक साथ देती है, एक दर्द और एक ऐसा इंसान जो उस दर्द में आपका हाथ पकड़ ले। एक छोटे से शहर में विवान नाम का लड़का रहता था। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता बीमार रहते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। विवान सुबह कॉलेज जाता और शाम को एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता। थका हुआ चेहरा, अधूरे सपने, लेकिन आंखों में उम्मीद बाकी थी। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई अनाया से। अनाया अमीर घर की लड़की थी, लेकिन उसका दिल बहुत सादा था। पहली बार उसने विवान को देखा जब वो बारिश में भीगते हुए अपनी पुरानी किताबें को बचा रहा था। अनाया ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी पुरानी किताबों को इतना संभाल क्यों रहे हो? विवान हल्का सा हंसा, क्योंकि नए सपने खरीदने की औकात नहीं है, इसलिए पुराने सपनों को संभाल कर रखता हूँ। उस जवाब ने अनाया को अंदर तक छू लिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। अनाया को विवान की सादगी पसंद आने लगी और विवान को अनाया का साथ। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन चाय की दुकान के मालिक ने सबके सामने विवान को डांट दिया, तुम जैसे लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हो, बड़े सपने नहीं देख सकते हो। विवान चुप रहा, लेकिन उस दिन उसके आत्मविश्वास को बहुत चोट पहुंची। उस रात उसने अनाया से कहा, शायद तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। अनाया की आंखें भर आई। उसने धीरे से विवान का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानता। वो शब्द विवान के अंदर आग की तरह जल उठे। उसने पहले से ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई, रात में काम, नींद कम, संघर्ष ज़्यादा। कई साल बीत गए और फिर एक दिन उसी शहर में विवान ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। लोग उसकी सफलता की बातें कर रहे थे, लेकिन विवान सीधा उस पुरानी चाय की दुकान पर गया जहां से उसका संघर्ष शुरू हुआ था। यहाँ अनाया उसका इंतजार कर रही थी। विवान मुस्कुराया और बोला, मेरे पास सब कुछ नहीं था सिवाय एक सपने और तुम्हारे भरोसे के। अनाया ने हंसते हुए कहा, और मुझे पता था यही लड़का एक दिन अपनी किस्मत बदल देगा। हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। सीख, सच्चा प्यार वो नहीं जो आसान दिनों में साथ दे। सच्चा प्यार वो है जो आपके सबसे मुश्किल दौर में भी आपका हाथ न छोड़े।